नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा पावर के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हमेशा आपको एक चीज को नोटिस करना होगा कि टाटा पावर जो कंपनी है वो लगातार नया से नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और शायद इसीलिए टाटा पावर अच्छा खासा बाउंस बैक किया है और वो आज लाइफ टाइम हाई के आसपास ही है। तो टाटा पावर के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ध्यान से इस चीज़ों को देखना, आपको कुछ नया टाटा पावर के प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो टाटा पावर रोल्स आउट रूफटॉप सोलर ड्राइव फ्रॉम जोधपुर। तो मतलब जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर टाटा पावर्स बहुत तेजी से काम कर रहा है, वो भी कहाँ पे, जोधपुर में। तो देखिए टाटा पावर्स का जो टारगेट है वो सोलर प्रोजेक्ट एनर्जी में वो एक लीडर प्लेयर बनने जा रहा है और लीडर प्लेयर बनने के लिए वो बिग बिग इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अगर मैं टाटा पावर के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो क्या कैपेक्स में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी इस बार जो कैपेक्स बढ़ाया वो अलग लेवल का है, 13,186 करोड़ के आसपास। जो पिछले सालों में कैपेक्स था 7,500 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी का कैपेक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक साल में डबल के आसपास हो चुके हैं। तो सोचिए, जो टाटा पावर हमेशा कैपेक्स को मेंटेन कर रहा है, कोविड के टाइम में थोड़ा सा कैपेक्स कम हो गया था, उसके बाद कंपनी इस बार जो कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया वो एक अलग लेवल का कैपेक्स है और इसी कैपेक्स के कारण कंपनी में एक बूस्ट जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। वो ग्रोथ एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसको ग्रोथ दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने दिसंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए थे, जून में अच्छा खासा बाइंग किया, मगर फरवरी मंथ में सेल ऑफ किया गया, फिर से मार्च और अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाई किया। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए और अच्छा खासा होल्डिंग को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी आने का चांसेस है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूं वो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत सारे ट्रेड मिला था। यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला एक रेंज बेसिस में, और जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद शानदार तरीके से टारगेट भी अचीव हुआ। अचीव होने के बाद कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी हुए, थोड़ा सा नीचे भी आ रहा था। अभी देखिए कंपनी यहाँ से क्या कर रहा है, बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे बाउंस बैक करे तो एक पैटर्न बनने जा रहा है, वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनने जा रहा है। यहाँ पे क्या बना, एक बिग कप बन चुके हैं, एक बिग कप बन चुके हैं। अभी एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से यहाँ पे छोटा सा एंटी बेसिस में एक एंटी लेने वाला हूँ। ठीक है, टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर ट्रेड मिस करना मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस करना। देखिए अपॉर्चुनिटी मिस करना, ये बात मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए इस कंपनी के ऊपर टूट पड़ेंगे, सारे पैसा निवेश करेंगे, ऐसे मत करिए, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ 100% गारंटी के साथ होता नहीं है। तो जो लोग आपको 100% गारंटी दे रहा है तो उससे तो दूरी रहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट रिक्सी है, इस जगह पे रिस्क को मैनेज करके आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैनेज करके आपको काम करना पड़ेगा। तो बाकी टाटा पावर के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर मुझे जब कमेंट्स आया था तो मैंने एक वीडियो बनाकर बहुत पहले से एक शेयर किया था। तो अभी सेकेंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अपकमिंग टाइम्स में सोलर एनर्जी, डिफेंस सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर, तो इस तरीके से ऑटो सेक्टर, इस तरीके से प्रोजेक्ट को ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो सोचिए, जो सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, उस इंडस्ट्रियल के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ हुआ, अगर डिफेंस सेक्टर में नेक्स्ट बजट में ज़्यादा अनाउंसमेंट हुआ तो इसका डायरेक्टली एक फ़ायदा परस डिफेंस स्पेस रिसर्च कंपनी को भी मिलेगा। तो इस कंपनी की मैं अगर अपडेट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा। तो इसका पी रेशियो सबसे पहले चेक किया जाए तो पी रेशियो कितना है। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 230 के ऊपर और आज पी रेशियो कहाँ पे है, आज पी रेशियो हो चुके हैं 100 के आसपास। मतलब 50% पी रेशियो गिर चुके हैं। तो 50% गिरने के बाद भी क्या पी रेशियो वैल्यूएशन के वाइज 5 साल में एवरेज के हिसाब से कम है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 79 है। और कंपनी के पी रेशियो कितना देखने को मिला, 100 के आसपास है। मतलब हमें से एक चीज को नोटिस करना होगा कि कंपनी का अगर पी रेशियो सस्ता है
तो उसमें एक ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का पी रेशियो 2-3 चल रहा है तो वो कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा कहा जाता है कि कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। कंपनी का पी रेशियो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा है। इस वैल्यूएशन हाई होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज हमेशा देखने को मिलता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर डेप्थ एकदम जीरो है। इनकम छोटा मोटा इनकम क्या है, इतना इनकम क्या, मैं आपको बता दूं। कंपनी का सेल्स एक रेंज के बेसिस में है। पिछली बार जो सेल्स क्या था, इस बार सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो 11 करोड़ 11.5 करोड़ था, अभी वो बढ़ के 9.5 करोड़ हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस बार कंपनी को ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा बिजनेस को और भी बूस्ट करने के लिए। क्योंकि जो कर्जा लिया गया वो किस बेसिस में लिया गया, देखा जाए तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी 63 करोड़ का बोरिंग्स लिया। और बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो CWIP तो कंपनी के ऊपर 4 के आसपास है। ओवरऑल इस कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज में सॉरी इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है। बाकी इंस्टीट्यूशन के पास उतना होल्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में बात करूँ तो जहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिला था वो कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स मिला। 2 बार हैंडल पैटर्न्स मिलने के बाद फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जब रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है और मेरा एंट्री लेवल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है एक शानदार तरीके से एंट्री लेवल्स मिला। उस एंट्री लेवल्स के बेसिस में मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और मेरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन इसका लाइफ टाइम जो हाई है जो 1270 के आसपास है, उसी के नीचे टारगेट बनने जा रहा है। अगर उसी नीचे तक टारगेट बने तो ऑलमोस्ट 44% के आसपास टारगेट बनेगा। तो प्लीज़ इस ट्रेड को डायरेक्टली ब्लाइंडली ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरा खुद का रिस्क है जहाँ पे मुझे लॉसेस होने का भी चांसेस है। तो प्लीज़ आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ATGL, मतलब अदानी टोटल गैस लिमिटेड। तो अदानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एक रेंज मिला उस रेंज को अगर एक्टिव हुआ तो एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 तीन तीन यहाँ पे बाइंग कैंडल बने और तीन तीन बाइंग कैंडल के बेसिस में 62% के आसपास यहाँ पे रेंज बना है। तो इस तरीके से जब भी कोई बाइंग कैंडल का रेंज बनता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि 20% के ऊपर रेंज बना है कि नहीं बना है। अगर 20% के ऊपर रेंज बने हैं तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब क्या इस जगह पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। और इस हाई लेवल तक क्या होगा, इसका टारगेट होगा। तो एंट्री होने के लिए नीचे तो आया था मगर इस लेवल तक आया था, और भी थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। नीचे नहीं आ पाए तो जब तक नीचे नहीं आएंगे तब तक इस कंपनी के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो बाकी ATGL के ऊपर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखकर ही ट्रेड नहीं लेना है, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर भी काम करना है। अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो कंपनी का सेल्स सेम टू सेम एक रेंज के आसपास देखने को मिला। और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 144 करोड़ से 168 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब 81 से लेकर 98 बना, उसके बाद 168 बना। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। अब इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, और जिसके चलते कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। की होल्डिंग्स है क्योंकि वो लोग जानते हैं इस कंपनी के ऊपर दम है आगे बढ़ने का। क्योंकि अदानी ग्रुप की कंपनी है, जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, उस रिजल्ट के बाद सबसे ज़्यादा पिटाई अदानी ग्रुप के ऊपर ही हुआ है। तो फिर से वो रिकवरी कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। बाकी अदानी टोटल गैस के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज मैं आपको दिखाना यहाँ पे भूल गया। कंपनी के ऊपर देखिए जो वो कर्जा है, इस बार ज्यादा कर्जा लिया गया। बीच में कंपनी का कर्जा एकदम ना के बराबर हो गया था, उसको फिर से कर्जे को बढ़ा दिया गया। अभी कंपनी का कर्जा जो लिया गया उसको इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि रिजर्व एंड फिक्स एसेट बहुत शानदार है। और उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर जो कैश फ्लो है मतलब वो भी आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी इस बार करीबन 800 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को भी परचेज किए। तो हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छा दिखा। तो इस बेसिस में मुझे लगता है कंपनी अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा पोटेंशियल दिखा सकते हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए कंपनी दो तरीके से अपडेट देने जा रहा है, एक स्प्लिट नहीं तो बोनस। तो दोनों की कोई एक कंपनी अपडेट
जल्द से जल्द लेके आने वाला है, और 1:2 रेशियो का स्प्लिट नहीं तो बोनस कंपनी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो जब अनाउंसमेंट करेंगे उसके डेट में आपके साथ मेंशन करूंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए सारी चीज़ों को सीखने के लिए, सारी चीज़ों को जानने के लिए। ये मेरे तरफ से सारी चीज़ सारे डेटा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।